इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान मेथड। ये टॉपिक आपने पहले भी किया हुआ है केमिस्ट्री में। तो मिलीकान का पूरा नाम था R.A. मिलीकान, और इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसके अंदर, 1909 के अंदर। आपको प्रीवियस टॉपिक याद हो, मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितने जूल्स होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल्स। ये बात हमारी हुई। ये जो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 है, ये बेटा चार्ज है। इसके ऊपर है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसकी ये इतनी ही वैल्यू क्यों है, इसको एवेल्युएट किसने किया था, मिलीकान। कौन सी सन में, 1909 के अंदर। अब इसने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म क्या किया और एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स था उसको डिस्कस कर रहे थे। इट्स अ नेम ऑफ टेक्निक, ये भाई आ रही है। इसने एक इवैक्यूएटेड चेंबर लिया, जिसको सी से शो करते हैं, मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं। ये चैम्बर इवैक्यूएटेड इसलिए लिया ताकि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आपके एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद इसने दो प्लेट्स ली और उनके क्रॉस क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल। अपर प्लेट पर कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव, लोअर पे कौन सा है, नेगेटिव। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, d। अब अपर प्लेट के ऊपर उसने क्या रखा है, एक होल, उसको हमने किससे शो किया हुआ है, h से। और इसके अंदर उसने सोर्स ऑफ लाइट यूज किया। लेंस इस्तेमाल होता है किसी भी रे ऑफ लाइट को फोकस करने के लिए, और ये इसलिए यूज किया लाइट ऑफ सोर्स ताकि हमारे पास जो इनर पोर्शन है वो विजिबल हो जाए और हमें पता चले कि ये हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। अच्छा, असल में वो बात जो एक्चुअल वो तो भूल ही गया कि चार्ज फाइंड किसने किया था। चार्ज फाइंड किया था किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर। किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स उनके विजिबल होते हैं, हमें नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं सकता। एक जो ऑयल ड्रॉपलेट बना है उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, नंबर ऑफ। हम उस एक ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या फाइंड करेंगे, चार्ज, और फिर उसकी देखेंगे क्या, मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू देखेंगे। अब ये जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यही बात इसने ऑब्जर्व की थी। सबसे पहले इसने क्या किया, ऑटोमाइजर लिया। ऑटोमाइजर के अंदर क्या फिल किया, ऑयल। क्या फिल किया, ऑयल। आपने देखा अपने घरों जब आप कपड़े प्रेस करते हैं, ठीक है, वो वाली जो हमारे पास स्प्रे मशीन होती है, दैट इज लुक लाइक ऑटोमाइजर। वो क्या होता है, आप उसमें स्प्रे करते हैं तो वही पानी किसकी फॉर्म में आ रहा है, बाहर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म। बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन के आ रहे होते हैं। इस तरह ऑटोमाइजर के अंदर ये समझ ले वो पंपिंग ही है, उसको पंप किया जाता है, उसमें क्या आते हैं बाहर, ड्रॉपलेट। अब ये ड्रॉपलेट बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये होते किस शेप में, स्फेरिकल शेप। किस शेप में होते हैं। अब ये बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऑटोमाइजर से क्या आए हैं, बाहर। इस पे तो फाइंड करना हमने चार्ज। केमिस्ट्री के अंदर बकायदा इनको चार्ज करने का अलग मेथड है, लेकिन फिजिक्स के अंदर आपने जस्ट ये कह देना है कि जैसे ही ऑटोमाइजर की नोजल से बाहर आए ड्रॉपलेट, तो ये नोजल के दरमियान यहाँ पे क्या होती है, फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से इन ड्रॉपलेट्स पर क्या आ गया, चार्ज। और कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। आपको इनको अलग चार्ज करने की जरूरत नहीं। अब ये ड्रॉपलेट्स किस तरफ आ रहे हैं, नीचे को। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वजह से आ रही नीचे। अब बहुत सारे ड्रॉपलेट निकले, 1000 निकले। अब कुछ ड्रॉपलेट ये जो हमने अपर प्लेट में होल किया होता है, इसके अंदर से नीचे को आ रहे होंगे। क्लियर है। अभी तक हमारा पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे जो हमने बैटरी अप्लाई की है, ऑफ है। क्या है, आपके ड्रॉपलेट किस तरफ आ रहे हैं, नीचे। चार्ज क्या है इसके ऊपर, नेगेटिव। अपर प्लेट किस तरह जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। लोअर किससे जुड़ी हुई है, तो नीचे वाले पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ऊपर वाले पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल, और पॉजिटिव क्या करता है। अब ये हमारे हाथ में पोटेंशियल जो कैपिटल V है, मैंने इसको क्या कर दिया, ऑन। क्या कर दिया। अब जैसे ही ऑन किया तो इन प्लेट्स पर क्या आ गया, पोटेंशियल। ये जो एक ड्रॉपलेट नीचे को आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन की जो प्लेट है, जो नेगेटिव प्लेट को क्या करेगी, रिपेल करेगी। क्या करेगी, अगर इसकी रिपल्शन क्या हो गई, ज्यादा इससे, इसके वेट से, तो ड्रॉपलेट किस तरह जाना शुरू कर देंगे, ऊपर की तरफ। अगर ये रिपल्शन क्या हुई, कम, और ड्रॉपलेट का वेट क्या हुआ, ज्यादा, तो आपके ड्रॉपलेट किस तरह आना शुरू हो जाएंगे, नीचे। हमने क्या करना है, हमने इन ड्रॉपलेट को करना है सस्पेंड। क्या करना है, मतलब हवा में हमने इनको रोक के रखना है। वो कब पॉसिबल है, जब आपकी अप्लाई की गई इलेक्ट्रिक फोर्स जो किस तरफ है, नीचे से ऊपर को, वो बराबर हो जाए इन ड्रॉपलेट के किसके, वेट के।
जो कौन सी फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, तो आपका ड्रॉपलेट इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या हो जाएगा, सस्पेंड। और इसको बकायदा हम माइक्रोस्कोप से क्या कर रहे होंगे, ऑब्जर्व। तो ड्रॉपलेट को सस्पेंड करने के लिए आपने प्लेट्स के क्रॉस टेंशन इतना अप्लाई करना है कि उनकी वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स उन ड्रॉपलेट के किसके बराबर हो जाए, वेट। यही बात यहाँ पे क्लियर है। जब हमने इसको क्या कर लिया, सस्पेंड, तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर आ गई, उसकी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ी हुई है क्यू ई, पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसके बराबर आ गया, E टू क्यू। और वेट किसके बराबर होता है, एम जी के। हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज। क्या फाइंड करना है, तो ये ई क्या हो गया, डिवाइड क्या आ गया, एम जी बाय ई। चार्ज फाइंड करना है ना। अब अगली बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है किसके फार्मूले से, पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, v बाय d। यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड यूज करनी है, यू डोंट हैव नीड टू राइट द नेगेटिव साइन एंड डेल v बाय डेल d। डेल d लिख ले, r लिख ले, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। अब जब इसमें लिखेंगे हम कहां पर, e पर, ये v है, नीचे क्या आएगा d, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहां चला जाएगा, ऊपर। तो क्या बन गया, mgd बाय v। मसला क्या है, देखो ये है पोटेंशियल, ये तो हमने खुद अप्लाई किया, ऐसे ही है। ये क्या है, नाउन है, इसको हम जानते हैं कि हमने कितना पोटेंशियल दिया हुआ, सही है। जी क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी हम जानते हैं। डी क्या है, डी है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, ये भी हम क्या है जानते हैं। फाइंड क्या कर, मैस। अब उस ड्रॉपलेट का मैस क्या है ये हमें मालूम नहीं, निकालने क्या गए थे, चार्ज। जो इक्वेशन सेट हुई उसमें एक और अननोन वेरिएबल आ गया, कौन सा, मैस। जब तक मैस कैलकुलेट नहीं होगा हम चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हम सबसे पहले किस चीज की डिटरमिनेशन करेंगे, मैस। अब मैस को डिटरमिन करने के लिए बेटा आप इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो क्या कर देंगे, ऑफ। क्या कर देंगे, जैसे ही आपने पोटेंशियल को ऑफ किया तो ड्रॉपलेट बिल्कुल छोटा साइज होता है, वो नीचे टर्मिनल वेलोसिटी आना शुरू कर देते हैं। फॉग ड्रॉपलेट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, याद है, चैप्टर नंबर 6। उसके अंदर अब जो ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, अब उस पर भी दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक ड्रैग फोर्स और एक कौन सी फोर्स, फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। अब ये दोनों क्या हो जाती है, बराबर। तो याद रखिए चार्ज फाइंड करने के लिए जब आप इक्वेशन सेट करेंगे तब आप प्लेट्स पर पोटेंशियल क्या रखेंगे, ऑन। और जब आपने क्या फाइंड करना है, मैस, तब पोटेंशियल क्या कर देंगे, ऑफ। चार्ज फाइंड करने के लिए जब पोटेंशियल ऑन किया था तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर आई थी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के। और जैसे आपने पोटेंशियल क्या कर दिया, ऑफ, अब आपका ड्रॉपलेट किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, और उस पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, दो। एक उसका वेट और दूसरा ड्रैग फोर्स। कौन सी फोर्स, दोनों क्या हो गई, बराबर, क्या आ गया, 6 पाई ईटा आर वी टी। और एफ जी किसके बराबर था, एम जी। अब जरा इन फैक्टर्स पे गौर से देखें, मैस फाइंड करना है, जी जानते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी ये भी जानते हैं, ईटा कांस्टेंट होता है, वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड कर रहा होता है, ये भी पता होता है क्या है। मसला किसका आ गया, रेडियस का। अब जो ड्रॉपलेट का रेडियस है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते इसमें, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई ज्यादा मेथड बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है, क्या फाइंड करने निकले थे, चार्ज, किसका पंगा पड़ गया, मैथ फाइंड करेंगे, किसका पंगा पड़ गया, फिर हम किसको डिटरमिन करेंगे, रेडियस को। लेकिन उसको डिटरमिन करने से पहले हमने सपोज कर लिया जो आपके पास फॉग ड्रॉपलेट है, जैसे ही किसी भी लिक्विड का ड्रॉपलेट बहुत छोटा होता है ना बेटा, उसकी शेप कौन सी हो जाती है, स्फेरिकल। कौन सी शेप हो जाती है, तो ड्रॉपलेट की जो शेप है वो कौन सी है, स्फेरिकल। अब मैथ को कैलकुलेट करना होता है मुश्किल, लेकिन किसी भी मटेरियल को मैथ को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम लिखना क्या होता है, आसान होता है। तो हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है। अब जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब नहीं, क्यूब होता है, स्क्वायर भी होता है। ये कितना वॉल्यूम होता है, जो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, रट्टा लगाना अच्छे से। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का एरिया की भी बात हुई है, और ये क्या है, वॉल्यूम। फिर क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर, अरे यहाँ पे लिखिए। अब इसी वैल्यू को उठा के कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में।
जब यहाँ पे पुट किया मैथ यहाँ पर क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में क्या आ गया इतना फैक्टर आ गया, और जी साथ में ऐसे कि इस साइड में क्या था 6 पाई ईटा आर वी टी, पाई से पाई क्या हो गया कैंसर, 2 2 जा 4 2 3 जा, ठीक है। 8 आर से आर क्या हो गया, पीछे क्या बच गया आर स्क्वायर। अब इधर हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया, ईटा बच गया और वी बच गया। इधर क्या बच गया 2/3 आर का स्क्वायर रो और जी। हमने क्या निकालना है आर का, आर निकालना है। ये 3 रह क्या हो गया मल्टीप्लाई, 3 3 का कितना हो गया 2 रह क्या हो गया डिवाइड, ईटा पहले साथ में वी पहले साथ में, और ये इधर रो जी इधर क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया। अब जरा देखो हमारे पास जो रेडियस दोनों क्या ले लिया स्क्वायर रूट, ईटा नाउन है, टर्मिनल वेलोसिटी नाउन है, रो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है उस मटेरियल की, और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या है पता है। तो ये आपके पास रेडियस क्या आ गया नाउन, और जब आप इस वैल्यू को उठा किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास मैथ भी क्या हो जाएगा नाउन, और फिर हम इस मैथ को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास फिर चार्ज भी क्या हो जाएगा नाउन। आपको ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास नीचे जगह कम थी तो मैंने लाइनें कम लिखी, मैंने सिंपल लिख दिया कि हम r की वैल्यू जानकर किसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ को, मैथ कैलकुलेट होकर हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज। जब चार्ज कैलकुलेट किया मिलीकॉन ने एक ड्रॉपलेट पर, अब एक ड्रॉपलेट पर जो चार्ज होगा वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एक से ज्यादा मिलियन ट्रिलियंस होंगे। तो उसने ऑब्जर्व क्या किया कि एक ड्रॉपलेट में जो चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज माइनस 19। लफ्ज जानते हैं इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है मैथ वाले, जस्ट टेल मी। इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि इसी वैल्यू के मल्टीपल्स है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अगर आप उस वैल्यू को किसी को भी 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज माइनस 19 पर क्या करेंगे डिवाइड, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड। इस तरह 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है 4, और क्या है 6 8 10 12 14 16। अब जो वैल्यू आई वो सबसे बड़ी आई थी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 8 नहीं था, लेकिन जब उसको डिवाइड किया गया उस पर सबसे छोटी वैल्यू क्या आई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज माइनस, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पर क्या है इसका चार्ज।